और हमारे गांव की इलायती गांव की गुलाबपुरा की माता बहनें तो गए 3-3 बार में भी कार्यक्रम करती है। सपोर्टा भी जाना पड़ा, पहले आप लोगों से इलायती में भी कलश यात्रा में आपको शामिल किया। उन्हें यार दोबारा तो बार बार परेशान कर रहे हैं, पर हिंदू समाज के आह्वान पर आप अपना समय दे रही हो, ये बहुत बड़ा आपका एहसान है समाज के ऊपर। और ये सामान्य स्वयंसेवक है, अब स्वयंसेवकों का उत्साह इतना हो गया कि व्यवस्था बनाना तो भूल गए और तलवार चलाना सीख गए, है ना। अब एक बात है बहन जी, जैसे माता बहनें सब बैठी है, एक छोटी सी कहानी है, उससे मैं शुरू करूंगा बात। एक गांव में बहुत ज्यादा चोरी होती थी और दुनिया भर के उठाई गिरे अपराधी उस गांव में आते थे। तो गांव के सब बड़े बुजुर्ग लोग एक महाराज जी के पास गए और महाराज जी को कहा, महाराज जी हमारे गांव में तो रोज आए दिन दुकानें टूटती है, ताले टूटते हैं, अपराधी आते हैं और गांव में मोटरसाइकिल को रेस दे के निकालते हैं। तो एक बार ये आवाज बंद हो जाएगी तो बात सब सुन पाएंगे, सामान्य सी बातें हैं। तो महाराज जी ने कहा कि मैं एक यज्ञ करके आपके गांव की पूरी बदमाशी मिटा सकता हूँ, पूरी चोरी मिटा सकता हूँ, पर मुझे हर घर से 10 रुपए उगा करके लाइए। पूरे गांव ने उगाई शुरू की, 10-10 रुपए इकट्ठे किए और महाराज जी को जाके दिए। महाराज जी ने 15 दिन का समय दिया, मैं 15 दिन में आपके गांव के सारे अपराधियों को खत्म कर दूंगा। 15 दिन निकल गए, गांव वालों ने जाके एक बार फिर महाराज जी को कहा, महाराज जी 15 दिन में निकल गए आपके। तो महाराज जी ने कहा वो रुपए आपने देना 10 रुपए वो कम पड़ गए, इसलिए 20-20 रुपए और इकट्ठे करके लाओ। फिर 1 महीने का समय और मांग लिया महाराज जी ने। 1 महीना में निकल गया, वही ताला टूटता था, वही शराबें बिकती थी, लोग मोटरसाइकिल तेज स्पीड में चलाते थे, गांव में आके अकड़ दिखाते थे। फिर महाराज जी के पास गए गांव वाले और उनने महाराज जी ने कहा कि भाई 50 रुपए और चाहिए यज्ञ करने के लिए, कम पड़ गए। गांव वालों ने फिर घर घर से उगाई की, भाई और परेशान होंगे और धन की व्यवस्था करेंगे, पर यज्ञ तो होना चाहिए। 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, फिर 50 रुपए भी दिए, फिर 2 महीने का समय और मांगा। वो 2 महीने भी निकल गए, ऐसे ही बदमाशी होती गई। आए दिन लोग आसपास के पड़ोस के गांव से आते और बदमाशी करते। 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, अब पूरे गांव में गुस्सा का वातावरण हो गया। ऐसे कार्यकर्ताओं ने सबने कहा, ऐसे प्रमुख नौजवान बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भाई गांव वाला सब इकट्ठे हो जाओ कि बाबा तो उन चोरों से भी बड़ा चोर निकला जो अपराध को खत्म नहीं कर रहा, रोज रुपए लूट रहा है। फिर गांव में एक आह्वान हुआ, तो गांव में सब लोग ऐसे अपने घरों से, किसी के हाथ में डंडा आया, किसी के में तलवार आई, किसी के में लाठी आई, किसी में हाथ में कोई ढाकर लेके भाग रहा है। जैसे भी गांव की माता बहनें, बुजुर्ग, युवा और सब एक साथ दौड़ के वो सन्यासी के पास गए। सन्यासी एक ऊंचे टीले पर रहते थे महाराज जी। महाराज जी ने देखा कि पूरा गांव चढ़ाई करके आ रहा है, आज तो विशेष गुस्से में है पूरा गांव। जैसे महाराज जी के पास में पहुंचे तो महाराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मेरा यज्ञ सफल हो गया, आपके जो रुपए हैं वो मेरे पास रखे हैं। वो यज्ञ यही है, किसी गांव में किसी प्रकार का अनाचार होता है, दुराचार होता है, अपराधी आते हैं और किसी प्रकार की गुंडागर्दी करते हैं, उस गांव में जब भी कोई अपराधी आए तो सबकी सब, जैसे आज वो सन्यासी के पास में आप गए लाठी डंडा लेकर के, ऐसे किसी एक के साथ होए तो पूरा गांव इस प्रकार से अपने अपने घरों में से लाठियां लेकर के आएंगे तो अपराध होगा कि नहीं होगा? अपराध मिटाना है कि नहीं मिटाना? हाँ जी या ना जी? आज मिटाएंगे, कल मिटाएंगे? आज मिटाएंगे। तो आज के बाद इलायती में कोई अपराध करता है, बदमाशी करता है, तो ऐसे आज माता बहनें पूरी निकल के आई है अपने अपने घरों में से, अपने घर में से एक बार और लाठियां लेकर निकलना। और मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ में मैं हिंदू समाज की ओर से आह्वान कर रहा हूँ, इलायती गांव को अपराध मुक्त बनाना पड़ेगा, यही राम राज्य है। तो राम जी, फिर लगेगा राम जी आ गए। राम जी आने का मतलब यही है पूरे गांव में सब भाईचारे से रहे, समरसता से रहे। अभी एक गांव में कार्यक्रम हुआ, जिस गांव में कभी एक ही जाति की कलश यात्रा निकलती थी, उस गांव में हरिजन समाज की माता बहनों ने सिर पे कलश रखा तो उनकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में तो कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया, ये पहला अवसर है कि मेरे
राम के नाते मेरे सर पर ये गलत रखने में आ गया और मैं सर्व समाज की माता बहनों के साथ साथ गई और सामूहिक कार्यक्रम में ऐसी समरसता आई जिसके कारण उस गांव में आज एक आनंद का वातावरण बना हुआ है। इनायती और गुलपरा की धरती पर भी ऐसा कार्यक्रम आप सबने किया है। जातिवाद को मिटा करके समरसता का भाव लाने के लिए आप सबको पहल करनी पड़ेगी, अपने अपने घरों को भेदभाव मुक्त करना पड़ेगा। और हिंदू समाज जब भी आह्वान करता है इसी तरह आप अपने काम को छोड़ करके समाज के आह्वान के साथ अपने घरों से निकलेंगे तो सच में ही समरसता आ जाएगी। और जब समरसता आ जाएगी तो रामराज आ जाएगा। राम जी के राज में कोई भेदभाव नहीं था। मैंने पहले भी कहा कि सबरी माता के झूठे बेर भी राम जी ने खाए थे। निषाद जिसको अछूत समझा जाता था उसको भी गले लगाया था। ऐसे हमारे राम जी थे तो रामराज में भेदभाव की कल्पना नहीं की जा सकती। एक और है नागरिक शिष्टाचार। गांव में साफ सफाई नहीं है, शहर में साफ सफाई नहीं है, ये सब जिम्मेदारी हम सब की भी है। हमारे घर के कचरे को हम व्यवस्थित उसका निस्तारण करेंगे तो घर में कचरा होगा ही नहीं। सड़क पे नहीं फेंकेंगे, घर के आगे अपने घर के आगे साफ सफाई रखेंगे तो अपना घर सहज में ही सज जाएगा। एक घर में प्लास्टिक को मुक्त करना, जो डिस्पोजल लाते हैं इनको गाय माता खाती है, गौ माता तड़प तड़प के मरती है, उस सबका पाप भी हमको लगता है। हमारे घर में जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे पत्तल धोने लाएंगे तो पेड़ों की छाव उसके पत्तों के बने हुए पत्तल धोने लाएंगे, मिलते हैं खूब पर्याप्त और इसी भाव में मिलते हैं। प्लास्टिक का गिलास का उपयोग नहीं करेंगे, हमेशा कागज का गिलास भी ला सकते हैं। और अब तो इतनी शक्ति हो गई इनायती गुलपरा की बस्ती माता की माता बहनों में, सब मिला करके गांव में थालियां भी ला सकती है और उन थालियों में भी पूरे गांव की बारात को एक साथ बैठा करके जमा सकती है। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बारात कोई आएगी, अतिथि कोई आएंगे, थालियों में भोजन होगा। तो आज ये विशेष दिन राम जी 14 वर्षों में आए तो आनंद आया। तो ऐसे ही अयोध्या में जब राम जी आए ना, जैसे माता बहनें नाच रही थी, मंगल गीत गा रही थी, ऐसे गीत अयोध्या में भी गाए थे। अब पूरे देश भर में गीत गाए जा रहे हैं। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गली में इस प्रकार के आनंदोत्सव मनाए जा रहे हैं। कल सपोटरा की धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। 80-90 वर्ष के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा कार्यक्रम हमारे जीवन में नहीं हुआ, पहले हुआ होगा तो हुआ होगा। ये कार्यक्रम आप सबकी ताकत का परिणाम है, आपके सकारात्मक विचारों का परिणाम है। आज तो 500 वर्षों में भगवान राम का मंदिर बना है और भगवान राम अपने उस तंबू से निकल करके आज महलों में रहे हैं। तो आज दीपावली मनाना स्वाभाविक भी है। तो दीपावली कैसे मनाना, जैसे रोज पहले भी हमने जो दीपावली मनाई थी कार्तिक मास में, ऐसे ही अपने साथ पड़ोस के सब घरों में दीपक जला करके आना, सबको राम राम करना। तो रात्रि के समय जब 6 सवा 6 का समय हो जाता है तो अपने घरों में से वो मिट्टी के दीपक लेकर के तेल या घी डाल करके, जैसी व्यवस्था अपने घर में है ऐसे मैं मेरे घर में और ऐसे पड़ोस के 11 घरों में और दीपक जलाऊंगी, ऐसा संकल्प लेके आप जाओगी और अपने जीवन में समरसता का भाव लेकर के जाओगी तो ये कार्यक्रम सार्थक होने वाला है। जय श्री राम। जय श्री राम।